बाबा विश्वनाथ के शहर वाराणसी में एक ऐसा अनोखा बैंक है जहां 19 अरब राम नाम की पूंजी जमा है। इस बैंक में लेन देन का तमाम काम भगवान राम के नाम पर ही होता है। रामनवमी के दिन इस बैंक में भक्त राम नाम की इस जमा पूंजी का दर्शन करने आते हैं। आपको बता दें कि इस बैंक का संचालन सरकार नहीं बल्कि भगवान राम के भक्त ही करते हैं। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर के करीब दुनिया का ये सबसे अनोखा बैंक मौजूद है। बैंक का संचालन करने वाले राम कुमार मेलरोत्रा ने बताया कि साल दर साल इस रामपति बैंक में राम नाम की पूंजी बढ़ती जा रही है ना कि राम रमापति बैंक की स्थापना हमारे परदादा जी दास छन्नूलाल जी के द्वारा हुई। उनको जो है बड़े धार्मिक विचार के थे, उनको देवी जी का इष्ट भी था और जो है वो सवेरे 3:30 बजे 4 बजे नित्य दर्शन जो है और गंगा स्नान करने जाते रहे। साधु संगत के आदमी थे, तो उनको जो है एक हिमालय के जो है बाबा सतराम दास थे, उनसे मुलाकात भई। तो बाबा जी बोले कि बेटा तेरे चेहरे पे कुछ मैं ऐसा देखता हूँ कि जगत की भलाई के लिए तेरे हाथ से कुछ काम होना है। तो उन्होंने ही प्रेरणा दी और उन्होंने ही नियम बैठ करके बनाया और कहा कि इसका कोई बोर्ड बाहर लगाने की ज़रूरत नहीं है और इसका प्रचार खुद जो है अपने आप होगा, भक्तों से ही भक्तों के द्वारा होगा। तो आज तो मीडिया का ज़माना है, चलिए लोगों को पता लगता रहता है, लेकिन अभी तक जो है आपने आज भी देखा होगा कि राम रमापति बैंक का कोई बोर्ड बाहर लगा नहीं है। रामनवमी के उत्सव के दौरान जो है 10 दिन जरूर लगा दिया जाता है कि भक्त लोग आते हैं तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई ये यहाँ अंदर जाना है। तो जो है अच्छा, दूसरी बात ये कि रह गई बात ये कि लाखों भक्त हैं इस जो है राम रमापति बैंक के, और विश्व भर में हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर गांव नहीं है जहां से लोग जो है इस राम रमापति बैंक से नहीं जुड़े हैं। पता लगता है साहब कि लोग आते हैं, कहते हैं कि हम लोग जो है अपनी दादी के संग आते थे और उनकी उम्र कितनी, बोले पता लगा 60 साल की। तो कहने का तात्पर्य वो बताते हैं कि हम लोग जो है बोले 70-80 वर्ष से हमारा पूरा परिवार जो है बोले प्रभु के से जुड़ा हुआ है। तो क्या है कि लोग जो है, अरे ऐसी घटना होती है। एक बार की घटना बताते हैं आपको। एक जो है बॉम्बे की घटना है। एक लड़का जो है बाइक से जा रहा था और बगल से ट्रक निकली और जो सिकड़ लटकता है वो सिकड़ जो था उसकी बाइक में फंस गया और उसको घींचते घींचते कई माइल तक खींच के ले गया। एकाएक जब ड्राइवर को दिखा कि कोई चीज़ घसीटती हुई जा रही है तो उसने रोका, लेकिन उस समय तक उस लड़के की हालत इतनी गंभीर, इतनी ख़राब हो चुकी थी कि जिस समय बॉम्बे हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया गया, घर वाले ले करके गए तो डॉक्टरों ने कहा कि बस इसके प्राण हैं और तो सब कुछ जो है इसका जो है वो बहुत ही हालत उसकी नाजुक है। तो उनको उस समय कुछ समझ में नहीं आया, बस उनको ये समझ में आया कि रामलला जी के जो है उन लोग भक्त रहे। उनको रामलला जी की रोली जो है यहाँ पे जो राम जो 1.25 लाख दिया जाता है, जब पूरा हो जाता है तो मंत्रों द्वारा रोली चढ़ाई जाती है। ये यहाँ का महाप्रसाद है और ये सालों साल जो है वितरित होता रहता है और 95 साल से ये प्रक्रिया चल रही है। ये रोली इकट्ठा होती रहती है। विदेश की जहाँ तक बात किया जाए तो नेपाल सबसे पहले, तो पास में नेपाल है, नेपाल से बहुत से लोग भक्त हैं यहाँ के। अब इटली वेनिस में, स्विट्ज़रलैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, वेस्ट इंडीज़ में बहुत भक्त हैं, वेनेजुएला में हैं, यूएसए में हैं, हॉलैंड में है, लंदन में है, जर्मनी में है। तो क्या है कि ये कहा जाए कि रेगुलर उन लोग आते हैं तो प्रैक्टिकल पॉसिबल तो देखिए सबके संग नहीं होता है, लेकिन हाँ ये है कि जो यहाँ से मेंबर जुड़ा, जो भक्त जुड़ गए हैं, तो उनके मन परिवार के बहुत से ऐसे यहाँ हिंदुस्तान में परिवार हैं जिनके कोई ना कोई बच्चे जा कर के बस गए हैं, विदेशों में रह रहे हैं, NRI हो गए। लेकिन जब भी उनको आते हैं, वो अगर हिंदुस्तान आए तो ये ना हो कि राम लला जी को न पकड़ा, उन्होंने उनका दर्शन न किया, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या है कि विदेशी लोग जो है, हमारे कई विदेशी हैं ऐसे जो कि मतलब क्रिश्चियन हैं या इटालियन हैं या स्विस के रहने वाले हैं, उन्होंने जो है राम नाम लिखा। तो क्या है कि प्रभु जो है बोले सृष्टि पर जो पैदा होता है वो तो सनातन पैदा होता है, उसके बाद जो है वो क्रिश्चियन बना दिया जाता है, वो मुसलमान बना दिया जाता है। लेकिन आपने ये कभी सुना है कि हिंदू बनाया जाता है? हैं? वो हिंदू बनाया नहीं जाता। वो तो जो पैदा होता है वो तो जो है सनातन पैदा हुआ और उसके बाद उसका मुंडन संस्कार होता है, संस्कार उसमें फिर डाले जाते हैं।
जनेऊ हो गया, मुंडन हो गया, हाँ, यज्ञ पवित्र हुआ, जनेऊ होता है ना, यज्ञ पवित्र कहते हैं। तो ये सब तो अपनी जो है हम लोग की हिंदू सनातन की परंपरा है। और रह गए भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। तो ये तो जो है इनकी लीला बोले बड़ी अपरंपार। और यहाँ तो प्रभु श्री राम जो है बालक रूप में, केवल मक्खन मिश्री, और जिसने अंतःकरण से जो मांगा है वो पाया। बैंक का संचालन करने वाले राम कुमार मेलरोत्रा ने बताया कि साल दर साल इस राम रमापति बैंक में राम नाम की पूंजी बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में यहाँ 19 अरब से ज्यादा हस्तलिखित राम नाम इकट्ठा हैं। पूरी दुनिया में ये इकलौता ऐसा बैंक है जहां भगवान राम नाम की इतनी पूंजी जमा है। वाराणसी के इस राम रमापति बैंक से अब तक हजारों लोगों की मुराद पूरी हो चुकी है और उनकी किस्मत भी बदल गई है। बैंक से जुड़े एक अन्य सहकर्मी ने बताया कि यहाँ से भक्तों को भगवान राम के नाम का कर्ज दिया जाता है। सबसे पहले जो है जो लोग यहाँ पे आते हैं उनकी राशि से या उनके नाम से एक शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, जिस दिन उनसे एक फॉर्म भराया जाता है। इस फॉर्म को भरने से पहले एक नियम की पुस्तक होती है जिनको उनको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो भी बैंक में भक्त जुड़ रहे हैं उनको कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे प्याज लहसुन नहीं खाना है, मांस मदिरा हो गए, किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो या कहीं बच्चा पैदा हो तो ऐसी जगह का अशुद्ध भोजन नहीं करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है झूठा खाना नहीं खाना है। जैसे एक थाली में 2 लोग बैठ के खाना खा लेते हो, खाना झूठा होता है। तो इस टाइप से खाने को अवॉइड करके इन सारी चीज़ों का परहेज करते हुए आपको जो है राम नाम लिखना होता है। कागज़, स्याही, कलम, दवात सब चीज़ बैंक की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। किसी भी चीज़ का कोई भी चार्जेस नहीं है। सवेरे स्नान करके सबसे प्रथम कार्य राम नाम लेखन का करना है। उसके बाद आपकी जैसे डेली नॉर्मल रूटीन लाइफ चल रही है वो वैसे ही चलती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जब वो राम नाम पूरा हो जाता है, मतलब 8 महीने 10 दिन का अनुष्ठान कंप्लीट हो जाता है, तो वो विधिवत पूजन करके हमारे यहाँ जमा हो जाता है। अभी तक कितने राम नाम लिखे हैं? इस समय रामनवमी से पहले हमारे यहाँ काउंटिंग होती है। 19 अरब 39 करोड़ 59 लाख 25 हज़ार से ज़्यादा राम नाम हमारे यहाँ इस समय एकत्रित हैं। कौन फिल्म अभिनेता की बात की जाए तो यहाँ उनके परिवार के भी लोग जुड़े हुए हैं, आते हैं, कोई किसी के बच्चे नहीं होते थे, कौन था? हाँ, ये हमारे यहाँ के सबसे फेमस स्टोरी में से एक है कि शत्रुघ्न सिन्हा की माता जी को जो है संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो घाट पे जो है एक बाबा जी उनको मिले, जिन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा बेटा गली के अंदर राम रमापति बैंक है, वहाँ चली जाओ, राम नाम लिखो तो तुम्हारी मनोरथ जरूर पूर्ण होगी। उस समय हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, तो उनसे जो है उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने उनको राम नाम का लोन दिया लिखने के लिए। जब उनका पहली बार जो है राम नाम पूरा हुआ तो उनको एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। ऐसे ही करते करते उन्होंने 4 बार राम नाम लिखा और उनको 4 पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। उनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रखा है। तो फिल्म स्टार जो शत्रुघ्न सिन्हा है, ये उनकी स्टोरी है। और उनकी बेटी भी की कोई कहानी यहाँ से जुड़ी हाँ, ऐसा है कि ये लोग यहाँ पे कई बार आ चुके हैं। तो फर्स्ट टाइम जब ये लोग आए, नहीं सेकंड टाइम जब ये लोग आए थे तो उस समय सोनाक्षी जो है उस गोदी में थी उन लोग के। तो इन लोग जो है, अब जैसे इन्होंने अपने घर का नाम रामायण रखा हुआ है, इनके 2 बच्चे हुए जैसे लव कुश, तो वो भी जो है प्रभु की ही देन है। इसके लिए कुछ नियमों का पालन भी करना होता है, जिसके लिए बाकायदा एक शपथ पत्र भक्तों से भरवाया जाता है। इस शपथ पत्र के मुताबिक कर्ज लेने वाले श्रद्धालु को 8 महीने 10 दिन तक लगातार 500 बार राम नाम लिखना होता है। इस तरह 250 दिनों में 1.25 लाख राम नाम लिखने का काम मुकम्मल होता है। इस दौरान भक्तों को सिर्फ सात्विक भोजन ही करना होता है। ऐसी मान्यता है कि जो इन नियमों के पालन के साथ 8 महीने 10 दिन ऐसा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस बैंक से कर्ज लेने वाले भक्तों को राम नाम लेखन के लिए कागज और कलम भी मिलता है, जिसमें भक्त 8 महीने और 10 दिन राम के नाम का लेखन करते रहते हैं। लेखन के बाद इस राम नाम को वापस इसी बैंक में जमा करना होता है, जिसे पूंजी के तौर पर यहां संजोकर रखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज, उत्तर प्रदेश।